हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस की वजह से आता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब यहाँ क्या है कि जो चेंज आया है हमारी बिहेवियर में वो परमानेंट रहेगा तब तक जब तक हम उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ नया नहीं सीख लेते हैं। तो जो चेंज हमारे बिहेवियर में आने वाला है वो परमानेंट रहेगा, टेम्परेरी नहीं होगा, लेकिन परमानेंट तब तक होगा जब तक हम कुछ नया उसी चीज़ से रिलेटेड नहीं सीख लेते हैं। जैसे हम कुछ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो नॉलेज है वो अपडेट हो गई, तो पुराना जो हमने सीखा था उसको छोड़कर हम कुछ नया सीखते हैं। तो जो चेंज है वो रिलेटिवली परमानेंट होगा। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है, और ये जो चेंज आता है ये प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के थ्रू आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लर्निंग। इट लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का जो प्रोसेस है, कुछ भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो ये हमारे बिहेवियर में एक चेंज लेके आता है, एक बदलाव लेके आता है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ परमानेंट चेंज। ये जो चेंज आया है हमारे बिहेवियर में, ये एक परमानेंट चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन को ट्रेन किया जा रहा है किसी स्किल, कोई स्किल सिखाने के लिए, तो वो स्किल उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आएगी। जो एक स्किल वो सीखा है तो वो उसके बिहेवियर का एक पार्ट बन जाएगी फॉर एवर। नेक्स्ट से लर्निंग मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। लर्निंग जो है या जो हमने सीखी है चीज़, वो नेक्स्ट टाइम हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम अगर किसी पर्सन को ट्रेन करते हैं किसी स्किल सिखाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन जब काम करेगा तो वो स्किल जो उसने सीखी थी वो उसके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो दैट मीन्स वो उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं बनी है और वो चीज़ सीखा नहीं है, तो ये लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट से लर्निंग में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कुछ अच्छा ही सीखें। अगर हम कुछ गलत सीखे हैं तो वो भी लर्निंग ही माना जाएगा। चाहे वो कुछ हम अच्छा सीख रहे हैं, बुरा सीख रहे हैं। एक इंसान अगर काम चोरी करना सीखा है या फ्रॉड करना सीखा है, किसी को धोखा देना सीखा है, और वो चीज़ उसके बिहेवियर में चेंज लेके आ रही है, परमानेंट रह रही है और उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। जब भी कोई पर्सन सीखता है तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सीख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कार स्कूल में जाके ड्राइविंग सीख रही हूँ तो वो मेरा जो लर्निंग होगा वो थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। और अगर मैं किसी के साथ कार में बैठी हूँ और उस पर्सन को कार चलाते हुए देख कर, ऑब्जर्व करके अगर मैं कार चलाना सीख रही हूँ, तो मेरा वो जो लर्निंग होगी वो थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होगी। तो लर्निंग डायरेक्टली भी हम लाइक सीख सकते हैं किसी से, या फिर इनडायरेक्टली सिर्फ ऑब्जर्व करके किसी को देखकर हम सीख सकते हैं। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट नेचर ऑफ लर्निंग कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ को रिपीटेडली करते रहते हैं, तभी वो चीज़ हमारी परफेक्ट हो पाएगी। परफेक्शन तभी आएगी अगर हम चीज़ को रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो वो चीज़ हमारी बिहेवियर का पार्ट तभी बन पाएगी अगर हम उसको रिपीटेडली करते हैं। तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एक्टिविटी। लर्निंग जो है एक अदृश्य शक्ति है या अदृश्य एक एक्टिविटी है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक इंसान अगर कुछ सीखा है तो वो दिखेगा नहीं, उसे हम लाइक देख नहीं सकते हैं। वो सिर्फ नेक्स्ट टाइम जब वो पर्सन काम करेगा तब उसके काम में, उसके बिहेवियर में वो लर्निंग दिखेगी। वो जो सीखा है, जो स्किल सीखा है या कुछ भी अगर वो सीखा है, तो वो उसके बिहेवियर में दिखेगा, फील होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम एक टेंजिबल चीज़ की तरह उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। लर्निंग एक एंडलेस एक्टिविटी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती है या कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं होता है कि हम एक ही चीज़ को लेकर सीख सकते हैं या फिर एक उम्र तक सीख सकते हैं। तो लर्निंग एक एंडलेस एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो लगातार चलती रहती है। इट इज़ रिलेटेड विद ऑल एक्टिविटी। लर्निंग हर एक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, हर एक काम से, हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हो। लर्निंग एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट लास्टली दिस इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। जब भी हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या मोटिव को लेकर हम सीखना चाहते हैं। तो जब हम सीख चुके होते हैं, जब हमारा लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन्स लर्निंग के पीछे का हमारा जो मोटिव था वो भी फुलफ़िल हो गया है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो गया है। और जब भी हमारा कोई मोटिव कंप्लीट हो जाता है, फुलफ़िल हो जाता है, तो वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। तो लर्निंग हमें सेटिस्फेक्शन अटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हम कितनी अच्छे तरीके से, कितनी एफिशिएंटली कुछ चीज़ सीख पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ द डिग्री ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें कोई काम करने के लिए स्टिमुलेट करती है, हमें लाइक पुश करती है कि हम कुछ एक्शन लें, कुछ काम करें। तो किसी चीज़ को सीखने के पीछे हमारा मोटिवेशन कितना बड़ा है, इस पे निर्भर करता है कि हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कितना स्पीडली होगा, कितना अच्छा होगा। अगर हम किसी चीज़ को लेके हाईली मोटिवेटेड हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से हम कोई चीज़ सीख पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मोटिवेशन लेवल लो है तो हमें सीखने में उतना ही टाइम लगेगा और हम बहुत अच्छे से वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है मेंटल सेट एंड एटीट्यूड। किसी चीज़ को लेके हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारा मेंटल सेट कैसा है, हम कितना तैयार हैं कुछ सीखने के लिए, या फिर उस चीज़ के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी तरीके से और कितनी स्पीडली कोई चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं उसको सीखने के जो सोर्सेज हैं वो कितने अच्छे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी आसानी से और कितनी अच्छे तरीके से कोई चीज़ सीख पाएंगे। अगर हमारी मटेरियल इजी है, एफिशिएंट है, बहुत अच्छे तरीके से लाइक सिंप्लीफाइड है, तो हम कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मटेरियल डिफ़िकल्ट है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है तो किसी भी चीज़ को सीखने में हमें उतनी ही प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे आसपास का माहौल है, हमारे आसपास के लोग हैं जो बहुत असर डालते हैं हमारे सीखने के प्रोसेस पे या फिर हमारे सीखने की क्वालिटी पे, या फिर हम क्या चीज़ सीखते हैं, नेगेटिव सीखते हैं, पॉजिटिव सीखते हैं। तो इस चीज़ पे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर होता है। एनवायरनमेंट दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर कुछ सीख रहा है, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा को देख के कुछ सीखता है, तो वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा जो वो स्कूल में जाके या फिर बाहर गली मोहल्ले में जाके कोई चीज़ सीख रहा है। तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी लर्निंग की क्वालिटी कैसी होगी। लास्ट फैक्टर है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। लाइक अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारे अंदर परफेक्शन आती जाएगी। तो एक पर्सन कितने अच्छे तरीके से एक चीज़ की प्रैक्टिस करता है, कितने रिपीटेडली एक चीज़ को करता है, उस पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से और कितना अच्छा सीख पाते हैं। Which is the classical conditioning theory. Classical conditioning states that an event repeated several times result into desired response. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहती है कि जब भी किसी इवेंट को हम कई बार रिपीट करते हैं तो हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है, वो रिस्पॉन्स मिलता है जो हम लेना चाहते थे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव ने दी है, जो रशिया के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए
पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग के ऊपर, जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसके लिए बाद में पावलोव को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 4 स्टेप्स में पावलोव ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन फर्स्ट स्टेप पावलोव ने डॉग को फूड ऑफ़र किया, जो कि एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस था। स्टिमुलस कोई ऐसा फैक्टर होता है, कोई ऐसा फैक्टर है जो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए फ़ोर्स करता है। तो यहाँ पे जो फूड है वो अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, लाइक किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की सिचुएशन को कोशिश नहीं की गई है, कोई भी कंडीशनिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो फूड जब ऑफ़र किया गया तो इसके बदले में डॉग का एक रिस्पॉन्स आया, जो कि अनकंडीशन्ड था, लाइक किसी भी तरीके से इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। वो रिस्पॉन्स था सलाइवा सिक्रेशन, लाइक सलाइवेशन हुआ फूड के बदले में या फूड को देख के। सेकेंड स्टेप में पावलोव ने एक बेल रिंग की, एक घंटी बजाई, जिसका रिस्पॉन्स न्यूट्रल था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, नो सलाइवेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बेल इज़ नॉट कनेक्टेड एनी हाउ विथ सलाइवेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पावलोव ने बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया, लाइक दो स्टिमुलस को जोड़ दिया गया, बेल एंड फूड। नेक्स्ट टाइम जब भी डॉग को खाना ऑफ़र किया गया, उसके साथ बेल रिंग की गई, और ऐसा 5-6 बार किया गया। जैसे ही फूड ऑफ़र करना है उससे पहले या उसके साथ बेल रिंग की गई और साथ के साथ फूड ऑफ़र किया गया। तो नेक्स्ट टाइम इन फोर्थ स्टेप पावलोव ने फूड को निकाल लिया गया, सिर्फ बेल बजाई। तो जैसे ही बेल रिंग हुई वैसे ही सलाइवेशन हुआ, सलाइवा सिक्रेशन हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ अपनी इस एक्सपेरिमेंट में पावलोव ने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक लाइक फूड के साथ ऐड करके जो रिस्पॉन्स वो चाह रहा था वो रिस्पॉन्स लिया। तो यहाँ पे पावलोव ये प्रूव कर रहा है कि अगर हम एक चीज़ को, एक लाइक न्यूट्रल स्टिमुलस को अगर किसी लाइक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ ऐड कर देते हैं, तो उससे हम कंडीशन्ड रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो किसी चीज़ को जब हम कई बार रिपीट करते हैं तो उससे वो रिस्पॉन्स हम ले सकते हैं जो रिस्पॉन्स हम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी B.F. स्किनर ने दी थी। स्किनर सेज दैट पीपल लर्न टू रिपीट द बिहेवियर इफ द कॉन्सिक्वेंसेज आर फेवरेबल एंड इट इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इफ द कॉन्सिक्वेंसेज आर अनफेवरेबल। स्किनर कहता है कि लोग बिहेवियर को रिपीट करते हैं अगर उनके उस बिहेवियर की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेवरेबल होती हैं, उनके हक में होती है, कुछ रिवॉर्ड्स उन्हें अगर उसके बदले उन्हें मिलते हैं। लेकिन अगर वही कॉन्सिक्वेंसेज अनफेवरेबल हैं तो फिर लोग उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करते। अपनी इस थ्योरी को समझाने के लिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक बॉक्स क्रिएट किया जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स के अंदर स्किनर ने 2 लीवर लगाए। एक लीवर को अगर प्रेस किया जाता है तो उससे खाना आता है, दूसरे लीवर को अगर प्रेस किया जाए तो इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो इस बॉक्स के अंदर स्किनर ने एक चूहे को छोड़ा। तो चूहा जब भी एक लीवर को प्रेस करता है या उसने जब उस लीवर को प्रेस किया तो वहाँ से फूड आता है। नेक्स्ट लीवर को जब उसने प्रेस किया या उसके पैर से जब वो लीवर प्रेस हुआ तो उसके वजह से बॉक्स के अंदर करंट आया। तो धीरे धीरे लाइक राट ने ये चीज़ समझी कि जब भी वो उस लीवर को प्रेस कर रहा है तो यहाँ से खाना आ रहा है और इस लीवर को प्रेस करने से करंट लग रहा है। तो उसने सिर्फ उसी लीवर को बार बार प्रेस करना शुरू किया जहाँ से उसे खाना मिल रहा था। दैट मीन्स जिस लीवर को प्रेस करने से या जो एक्शन करने से उसे फेवरेबल रिजल्ट मिल रहे हैं उसने नेक्स्ट टाइम वही काम किया, सिर्फ वही लीवर को प्रेस किया, और जहाँ से जिस लीवर को प्रेस करने से करंट लग रहा था, लाइक जहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, उस लीवर को प्रेस करना उसने धीरे धीरे बंद कर दिया। तो यहाँ पे स्किनर ये समझाना चाहते हैं थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट कि कोई भी पर्सन वो बिहेवियर को रिपीट करता है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेवरेबल आती हैं, जिसकी वजह से उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो बिहेवियर को रिपीट करना बंद कर देते हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अनफेवरेबल होती हैं, जहाँ पे उसे पनिशमेंट मिलती है। द कॉग्निटिव थ्योरी। अभी तक जो दोनों थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज मानती हैं कि लोगों के बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है, लाइक कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग।
लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन। कॉग्निटिव थ्योरी फोकस करती है इस चीज़ पे कि कैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है एंड हाउ लर्निंग अकर्स थ्रू दैट इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और कैसे उस इंटरनल प्रोसेसिंग की वजह से हम कुछ सीखते हैं, कैसे लर्निंग का जो प्रोसेस है वो होता है। एडवर्ड टॉलमेन ने अपनी इस थ्योरी को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन अ रैट। उसने एक मेज़ में, एक भूल भुलैया में एक रैट को राइट हैंड साइड जाने के लिए, राइट हैंड डायरेक्शन में जाने के लिए ट्रेन किया। राइट हैंड साइड उसने फूड रखा और रैट को इस तरीके से ट्रेन किया कि हर बार उसका जो रास्ता है वो राइट हैंड साइड को ही जाता है। तो लास्टली जब उसने देखा कि रैट को उसने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है राइट हैंड साइड जाना, तो उसने रैट को फ्री छोड़ दिया नेक्स्ट टाइम, लेकिन खाना जो था वो लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। और अकॉर्डिंग टू अगर कंडीशनिंग थ्योरी हम मान के चलें तो फिर रैट को ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाना था, क्योंकि अभी तक टॉलमैन उसे सिखा चुका था कि उसे हर बार राइट हैंड साइड ही जाना है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड फूड रख के रैट को फ्री छोड़ा गया, तब रैट ने आसपास के जो इन्वायरमेंट था वहाँ से कुछ क्यूज़ लिए, कुछ लाइक उसने एक्सपेक्ट किया, फूड को स्मेल किया, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड गया, क्योंकि उसे फूड की स्मेल लेफ्ट हैंड साइड से आ रही थी। तो यहाँ टॉलमैन ने बताया या फिर ये लाइक एक्सपीरियंस किया या एक्सपेरिमेंट किया कि किसी के बिहेवियर को हम अपने तरीके से ट्रेनिंग के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू कंडीशन नहीं कर सकते। हम एनवायरनमेंट से कुछ क्यूज़ लेते हैं, हम एनवायरनमेंट से कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ देखते हैं, और वो जो हमने इंफॉर्मेशंस ली, वो जो हमने अंडरस्टैंड किया एनवायरनमेंट को, जो क्यूज़ लिए, वो इंफॉर्मेशंस हमारे माइंड में लाइक प्रोसेसिंग करती हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम सीखते हैं। तो टॉलमेन का कहना था कि हम लोगों के बिहेवियर को कंडीशन नहीं कर सकते, बल्कि लोग खुद अपने बिहेवियर को कंडीशन करते हैं, अपने कोई भी लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे, या फिर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एक एनवायरनमेंट को लेके उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज द सोशल लर्निंग थ्योरी। As per the social learning theory, learning can take place through observing and imitating others. अल्बर्ट बंडूरा ने ये थ्योरी दी थी। बंडूरा कहते हैं कि हम लोगों को ऑब्ज़र्व करके, लोगों के एक्शंस को, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके और उनकी नकल करके सीख सकते हैं। हमारा कोई ना कोई मॉडल होता है, कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिसको हम एज अ मॉडल मान के चलते हैं। उसको देख के, उसको इमिटेट करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बंडूरा ये जो लाइक प्रोसेस है, ये जो मॉडल है, इसकी 4 स्टेप्स या 4 एक्टिविटीज़ हैं। जो चारों एक्टिविटीज़ जब पूरी होती हैं, कंप्लीट होती हैं, तब लर्निंग का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। तो अंडर सोशल लर्निंग थ्योरी जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज़ द अटेंशन। अटेंशन मीन्स किसी की एक्टिविटी को हम ध्यान से देखते हैं, या कोई किसी की कोई एक्टिविटी, कोई हरकत, कोई उसकी स्किल हमें अट्रैक्ट कर जाती है, तब हम उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी होगी वो होगी अटेंशन। कोई हमारा जो रोल मॉडल है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत इंटेलिजेंट हमें लगता है या बहुत सक्सेसफुल है, कोई अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत पावरफुल पावरफुल पर्सन है, तो उसकी आदतें या फिर उसकी जो स्किल्स हैं या फिर उसकी कोई चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट करती है, तो उसकी तरफ हम अटेंटिव हो जाते हैं, उसे बड़े अटेंशन से हम देखते हैं, वो चीज़ हमारी अटेंशन को ग्रैब करती है। नेक्स्ट इज़ द रिटेंशन एक्टिविटी। कोई चीज़ हम जब देखते हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसके बाद कितने टाइम तक हमारे ब्रेन में रहती है, कितनी पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, या फिर कितने लंबे टाइम तक हम उसे अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी इज़ द मोटोरिक रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। दैट मीन्स कि जो चीज़ हमने देखी थी, हमारे माइंड में जो रिटेन रही, उसको हमने जो सीखा था, वो जो चीज़ हमारे माइंड में थी, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी बिहेवियर में। नेक्स्ट इज़ द रेनफोर्समेंट एक्टिविटी।
जब हमने उस एक्टिविटी को या फिर उस चीज़ को, उस क्वालिटी को अपनी जब बिहेवियर में हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया, तो वहाँ से अगर हमें कुछ फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स आते हैं, अगर हमें कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी बिहेवियर का पार्ट बन जाती है फॉरएवर। तो ये 4 एक्टिविटीज़ जब हम परफ़ॉर्म करते हैं, तो सोशल लर्निंग थ्योरी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ हम लोगों को देखकर, उन्हें ऑब्ज़र्व करके, उनसे उनकी नकल करके हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये थी लर्निंग की थ्योरीज़। तो लर्निंग के इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लर्निंग क्या होता है, क्या-क्या नेचर है या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस को अफ़ेक्ट करते हैं, और क्या थ्योरीज़ होती हैं, कौन-कौन सी थ्योरीज़ हैं लर्निंग की। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।